जय हिंद, नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पिछली वीडियो मैंने बनाया था आर्मी भर्ती में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं ना। तो उस वीडियो में कमेंट्स आए थे कि एफिडेविट में क्या क्या जानकारी भरनी है, एफिडेविट निकलता क्या है, किस प्रकार इसकी प्रोसेस होती है। तो उसी के बारे में ए टू जेड जानकारी बताने वाले हैं। एफिडेविट की बात करें, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है, एफिडेविट कैसे भरे, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे हमारी वीडियो में। तो ए टू जेड आपको बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जिसे कहते हैं एफिडेविट या हिंदी में कहे तो शपथ पत्र कहते हैं ना, इस प्रकार का होता है। तो ए टू जेड बताने वाले हैं कैसे निकलता है, कहाँ पर क्या जानकारी इसमें भरनी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना 3 पेज का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 पेज का होता है दोस्तों ये। अब ये निकलता कैसे है, तो अपनी जो है आपकी जो है आर्मी, इंडियन आर्मी की जो प्रोफाइल होगी ना, उसमें आप जाइए, लॉगिन कीजिए ईमेल और पासवर्ड से। तो आपका जो है प्रोफाइल ओपन हो जाएगी इंडियन आर्मी की साइट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनी होगी, एडमिट कार्ड, आधार वेरिफिकेशन और भी कुछ यहाँ पे जो लिखे होंगे, उनमें कहीं ना कहीं लिखा होगा आपका एफिडेविट, है ना। तो उस पर आप टैप करेंगे तो आपका एफिडेविट ओपन हो जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर जो है प्रिंट निकला लीजिए। तो 3 पेज का निकलता है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो एफिडेविट अब निकल गया अपना, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल गया। ये पूरा खाली रहेगा, सिर्फ आपका यहाँ पे आपका नेम, फादर नेम बस रहेगा, बाकी पूरा खाली रहेगा, है ना। तो अब इसमें करना क्या है, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो है एफिडेविट निकलता है, तो आप जाइए अपनी नज़दीकी तहसील में। ठीक है, यदि आपके आसपास कोई भी तहसील है तो वहाँ पर जाइए और आप जो है एक वकील पकड़िए। वहाँ पे वकील को बोलिए कि मुझे आर्मी भर्ती के लिए जाना है और इसमें जो है मुझे नोटरी करवाना है। आप जैसे ही इसको दिखाएंगे, मतलब वकील जैसे ही इसको देखेगा तो वकील सारी प्रोसेस समझ जाएगा इसमें करना क्या है। तो आपकी झंझट खत्म, आपको वकील पकड़ना है। वो 100-150 रुपये चार्जेस लेगा, उतने में आपको जो है पूरा फिलअप करके दे देगा और उससे पूछ लेना इसमें क्या क्या भरना है। और हम भी बता दे रहे हैं क्या क्या जानकारी इसमें भरनी होती है ना। तो सेकंड स्टेप क्या हो गई अपनी। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले अपना एफिडेविट निकालिए। सेकंड स्टेप, जाइए अपनी तहसील, नज़दीकी तहसील में, वहाँ पर एक वकील पकड़िए। थर्ड स्टेप, वकील को आप जैसे ही ये दिखाएंगे वह खुद ही समझ जाएगा, उसको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। वो जैसे ही देखेगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, बोलना आर्मी भर्ती के लिए जाना है, तो वो समझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका नेम, फादर नेम, सभी चीज़ रहेगी यहाँ पे ना। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की बात करें हम, तो यहाँ पर भरना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है प्रिंटेड रहेगा आपका नेम, फादर नेम, और यहाँ पे ए नंबर पे देखिएगा आई बिलोंग टू फॉलोइंग कास्ट रीजन, है ना। तो आपकी कास्ट डालना है यहाँ पे। और सब कास्ट, कास्ट की बात करें तो जाति होती है, सब कास्ट की बात करें तो उपजाति होती है। अब जिस भी जाति से है और आपकी जो भी उपजाति है उसको यहाँ पे भरना है। ठीक है, अगला स्टेप होगा इसमें, यहाँ पे फ़ोटो लगाना है आपकी और फोटो के बगल में साइन करना है आपको। ठीक है, और ये यहाँ पर जो कॉलम रहेंगे इनमें सारी जानकारी, आपका एड्रेस वेड्रेस सब रहेगा यहाँ पे, तो भरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पास में कर लेते हैं ताकि आपको नज़र में आए। पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर भी ये कॉलम भरा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आएंगे हम, है ना। तो नीचे यहाँ पे क्या क्या भरना है इसमें बता देते हैं। माई प्लेसेस ऑफ रेसिडेंट इन द लास्ट 5 years एज स्टेट अंडर। ठीक है, यदि आप पिछले 5 साल के अंदर अंदर मतलब अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में रहने गए हो, या आपने मतलब अपना मतलब स्टेट बदल लिया हो, मतलब पहले जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, यदि आप महाराष्ट्र में रहते हो लेकिन अब महाराष्ट्र से आप दूसरे स्टेट में चले गए, वहाँ की सदस्य आपने ले ली, तो आप किस किस स्टेट में रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी लाइट प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, फिलहाल लाइट चली गई है। तो यहाँ पर आपको भरना होगा आपने कौन कौन से स्टेट यहाँ पर चेंज किए हैं। ठीक है, तो इस कॉलम में आपको जो है जानकारी भरना है। यदि आपने नहीं किया तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगला जो है यहाँ पे सी, सी नंबर पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है आई एम अनमैरिड, है ना। तो यह आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट का काम करेगा। दूसरा, आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, यानी कि आपने कोई क्रिमिनल केस किया है या नहीं किया है उसका भी यह जो है प्रमाण देगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज पे आ गए हम। यदि आपने कोई क्रिमिनल केस किया है तो यहाँ पर आपको जानकारी भरनी है। आई वॉज इन्वॉल्व इन फॉलोइंग केसेस बट वॉज एक्यूपिड। यदि आप कोई क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है तो यहाँ पर आपको जानकारी भरना है। और नीचे है फॉलोइंग कोर्ट केसेस, यदि आपके पास कोई कोर्ट केसेस है या एफआईआर आपके ऊपर दर्ज है तो उसकी जानकारी यहाँ पे भरना है। ठीक है, अन्यथा आप खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे फादर ऑफ सिग्नेचर यहाँ पे करवाना है, सिग्नेचर ऑफ फादर। ठीक है, और यहाँ पर अपनी जानकारी फिर से भरना है। आई एम ऑथोराइज टू अटेंड UHQ रैली बिकॉज आई एम सन ब्रदर ऑफ, यहाँ पे अपना नेम, फादर नेम भर के यहाँ पे जाना है नीचे, है ना। थर्ड नंबर पे बात करेंगे, आई एम अटेंडिंग द रिक्वायरमेंट रैली बेस्ड ऑन नेटिविटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय।
यदि आपके पास मूल निवासी पत्र है, प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल बोलते हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ भरना है। सीरियल नंबर डालना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, वैलिडिटी और इशूइंग अथॉरिटी। तो आपके पास जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है उसकी जानकारी यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। अब चलते हैं, लास्ट पेज बचा है। लास्ट पेज की बात करें यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ नेटिविटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हेल्ड बाय मी इन अ पास्ट एनी 5। यदि आपने स्टेट बदला है, जैसे पहले हमने बात करे थे, यदि आप एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में गए हो तो उसकी जानकारी यहाँ पे भरना है। आपने कितने स्टेट बदला है यहाँ पे उसकी जानकारी नहीं भरना है। उन स्टेट के जो मूल निवासी प्रमाण पत्र होंगे उनकी जानकारी भरना है, और पिछली कॉलम में स्टेट की जानकारी भरना है, ठीक है। अगला कॉलम है, आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट टिल डेट आई हैव अटेंडेड द फॉलोइंग आर्मी रिक्वायरमेंट रैलीज। यदि आपने अपने स्टेट की छोड़कर और भी दूसरे स्टेट की रैली में भाग लिया है, आर्मी रैली में, तो यहाँ पर उनकी जानकारी भरना है। आप दूसरे स्टेट की आर्मी रैली में कब गए थे और किस डेट को गए थे, किस मंथ में गए थे, किस ईयर को गए थे, तो यहाँ पर सारी जानकारी भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अपनी साइन यहाँ पे करना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और इतना भर के आपको करना क्या है, ये वकील को सौंप देना है, ठीक है। जो वकील आप पकड़ेंगे उसे सौंप देना है, पहले आपको जानकारी भर लेना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका एक स्टैंप निकलेगा, ठीक है। आपको एक स्टैंप निकलेगा, वही जो वकील रहेगा वो खुद ही बताएगा। तो इस प्रकार से स्टैंप निकलेगा आपका, इस प्रकार से स्टैंप निकलेगा। इसको आपको सबसे फ्रंट में लगाना है, जैसे कि मैंने लगा लिया है। सबसे फ्रंट में हो जाएगा अपना स्टैंप। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, ये जो है 3 पेज का एफिडेविट, ठीक है। और यहाँ पर फ़ोटो भी मैंने लगा लिया है, ये पुराना मेरा है और ये है नया, है ना। तो वकील को देने के बाद आपका एक स्टैंप लगेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे टिकट लगाएगा, सील मारेगा यहाँ पर भी एक जो लगी अपनी सील लगेगी। इसके बाद यहाँ पर भी लगती है, दोनों पेज में बीचों बीच में। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर भी लगेगी, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी सील लगेगी, जो है मतलब वकील जो है तहसील में लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, हाँ मैं शपथ करता हूँ, मतलब एक व्यक्ति को अपने साथ में ले जाना है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, तो आपको जो है यहाँ पे उसकी साइन और सिग्नेचर लेना है और अपनी साइन यहाँ पे करना है। इस प्रकार से इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है और आपका जो एफिडेविट कंप्लीट हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।